3 मंथ्स और प्रिपरेशन से ज़्यादा मॉक टेस्ट मैटर करते हैं और उसके अलावा HR क्यूज थे, मतलब HR क्वेश्चन जो जनरल होते हैं कि वाई MBA एंड लाइक सिमिलर काइंड ऑफ में 3-4 घंटे ही सोते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पुष्कर सोनन है और आज हम छोटा सा एक टॉक सीरीज़ करने वाले हैं तरंग माहेश्वरी के साथ, जो एक IIM अहमदाबाद से FABM कोर्स कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसकी जर्नी के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले हम उससे अपना एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं। तरंग, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम तरंग माहेश्वरी एंड आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन करनाल इन BTech डेयरी टेक्नोलॉजी एंड आई जॉइंड IIMA एज अ फ्रेशर। ओके, तो तरंग, पहले से आपका सेट था कि आपको MBA करना है, वो भी IIM अहमदाबाद से, या फिर आपके कोई बैकअप कॉलेजेस भी थे? बैकअप कॉलेजेस लाइक एज इन में जब BTech स्टार्ट की थी तो आई न्यू कि मतलब एग्री बिजनेस करके प्रोग्राम है और मतलब ऐसा स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया था मैंने, बट आई न्यू अबाउट द प्रोग्राम और मतलब कि उस टाइम इतना था नहीं, पर 3rd-4th ईयर आते आते आई स्टार्टेड प्रेपिंग ऑल्सो, बट इतना कुछ ज़्यादा दिया नहीं था मैंने। 4th ईयर आया तब मैंने जाके 2-3 मंथ्स की थोड़ी स्ट्रिक्ट प्रिपरेशन की थी। ओके, सॉर्ट ऑफ उसके बाद भी। तो प्रिपरेशन वगैरह आपने कहाँ से की, कैट की? प्रेप मेरी मतलब सेल्फ ही थी पूरी, यूट्यूब एज अ सोर्स, उसके अलावा बुक्स ली थी मैंने। अरुण शर्मा वाज अ ग्रेट रिसोर्स, उसमें मतलब प्रीवियस ईयर पेपर एंड मेनी ऑफ द थिंग्स वर देयर, तो वो बहुत हेल्प की थी मेरे को। और यूट्यूब वगैरह से फ्री रिसोर्सेज? हाँ, यूट्यूब चैनल्स ले सकते हैं अपन, दोधा करके, या फिर अनअकैडमी का भी है और फिजिक्स वाला का है, तो दैट हेल्प अ लॉट। ओके, तो ये तो आपका प्रिपरेशन का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद मतलब अभी कॉलेजेस के ऊपर आते हैं। जैसे कि आपने कैट की एग्जाम दी, उसके बाद आपने ऐसा लिस्ट वगैरह बनाया होगी कि इस कॉलेजेस में मुझे एडमिशन लेना है, या फिर आप कौन से कॉलेज में शॉर्ट लिस्ट हुए थे, वो थोड़े कॉलेज का नाम जानने होंगे। ओके, मतलब मेरा स्पेसिफिकली टारगेट FABM और ABM ही था, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो लखनऊ में भी है। तो बिकॉज कि मेरा मतलब बैकग्राउंड एग्री एंड एलाइड सेक्टर से ही आता है, बैचलर्स इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो मेरा टारगेट स्पेसिफिकली वही था। तो इधर FABM IIM अहमदाबाद मतलब बेस्ट, या फिर उसके अलावा ABM का मेरा टारगेट था, तो सेकंड चॉइस वाज दैट। अदर देन दैट मतलब इरमा का भी मैंने इंटरव्यू दिया था एंड या दैट्स ऑल। यस, ये मतलब इरमा भी रूरल मैनेजमेंट में अंदर कोर्स ऑफर करता है। हाँ। और लखनऊ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में कोर्स ऑफर करता है, राइट? तो ये आपके मतलब बैकअप ऑप्शन थे। इसके बाद आप मतलब लखनऊ में जाते हैं, अगर जो आपका IIM अहमदाबाद। हाँ, मतलब सेकंड चॉइस ऑब्वियसली लखनऊ थी। राइट। तो मतलब अगर जो कोई स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है सेल्फ स्टडी में, तो आप सजेस्ट करोगे कितना टाइम लगेगा कि कैट को मतलब अच्छा क्रैक कर पाए और IIM अहमदाबाद में मतलब ऐसे कॉलेजेस के अंदर, टॉप 20 स्कूल के अंदर अपना प्लेस सिक्योर कर पाए? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मतलब कैट स्पेसिफिकली एग्जाम की, तो आई वुड से लाइक 3 to 4 मंथ्स डेडिकेटेड चाहिए। मतलब अगर आपका बैकग्राउंड है, जैसे इफ़ यू आर अपने इंजीनियरिंग की है तो क्वांट थोड़ी क्लियर रहेगी आपकी, और मतलब इंग्लिश भी गुड है, तो मतलब यू विल बी एबल टू डू वर्बल, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी मतलब। तो डेडिकेटेड आई वुड से 3 मंथ्स और प्रिपरेशन से ज़्यादा मॉक टेस्ट मैटर करते हैं कि आप कितने मॉक्स दे रहे हो और कितना अपने को एग्जामिनेशन मतलब उस सिचुएशन में डाल दो आप, तो वो ज़्यादा मैटर करेगा। राइट। तो ये तो हो गया आपका प्रिपरेशन के जर्नी के बारे में। तो अभी जैसे कि IIM अहमदाबाद का आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिया होगा, तो उसके क्वेश्चन आए थे, जैसे कि मैनेजरियल आए थे, सिचुएशन बेसिस आए थे, वो बता दीजिए आप। ओके, सो मेरा इंटरव्यू मतलब अहमदाबाद में ही था। आई वॉज डूइंग माई इंडस्ट्रियल इम्प्लांट ट्रेनिंग, जो BTech के बाद होती है 5 मंथ्स के लिए। तो आई जॉइंड, मतलब आई वॉज गिविंग द इंटरव्यू एज अ फ्रेशर, सो इट वॉज मेनली बेस्ड ऑन कि व्हाट ऑल थिंग्स आई डिड इन द 4 years ऑफ BTech। उनके पास आपका रिजल्ट्स और एवरीथिंग होगा कि कौन से कोर्सेज पढ़े आपने। तो दे स्पेसिफिकली पिक्ड अप सम ऑफ द कोर्सेज। उन्होंने पूछा कि मतलब इसमें क्या क्या पढ़ा था तुमने, मतलब ऐसे बोला कि इस कोर्स को समराइज करो, मतलब सॉर्ट ऑफ क्या क्या तुमने चीज़ें पढ़ी थी, एवरीथिंग। जैसे वन ऑफ द कोर्सेज वॉज ट्रेडिशनल इंडियन डेयरी प्रोडक्ट, तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या क्या पढ़ा, तो आई सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन। वो मेरा मतलब सॉर्ट ऑफ आई वुड से कि आई वाज मोर कंफर्टेबल इन दैट। उसके अलावा दे लुक्ड इनटू मतलब जनरल अवेयरनेस का भी देखा था। वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज कि हु आर वन ऑफ द मैरिड कपल्स हु गॉट नोबेल प्राइज। सो आई मतलब मेरे को क्लिक हुआ था उस टाइम मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी। उसके बाद भी एक और किसी को मिला था, आई फॉरगॉट द नेम, तो वो चीज़ थी। और उसके अलावा HR क्यूज थे, मतलब HR क्वेश्चन जो जनरल होते हैं कि वाई MBA एंड लाइक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आपका अपडेटेड रहना चाहिए। मैनेजरियल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, MBA क्यों करना है और कौन से कॉलेजेस में भी आपने अप्लाई कर चुके हैं, ये भी ऐसे मतलब आते हैं कि शॉर्ट लिस्ट में आप कौन से और कॉलेजेस में हुए हो। हाँ। और किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको आंसर में प्रिसाइज रहना है कि मेरे को इसी कॉलेज में क्यों आना है और MBA क्यों करना है। मतलब प्रेफरेंस का क्वेश्चन एज सच था नहीं, मतलब IIM अहमदाबाद में उस पर कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, फोकस नहीं किया था। बट या अगर आप फ्रेशर हो तो इट विल बी मोर फोकस टुवर्ड्स योर वट एवर यू डिड इन बैचलर्स डिग्री। और अगर एक्सपीरियंस हो तो जो जितना मेरे को पता है मतलब लोगों से बात करके, तो जिसको मतलब 1-2 years का वर्क एक्स है, उसको वर्क एक्स के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, मतलब वही चीज़ है। राइट। और सब्जेक्टिव वगैरह, मतलब अगर जो डिग्री के सब्जेक्टिव वगैरह नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं? हाँ, मतलब डिग्री के लिए वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और उसके अलावा मतलब कि कुछ भी उनको जो आइडिया मिलेगा ना कि तुमने क्या किया है और उनको जो पता होगा, तो वो उसके अंदर डीप जाने की ट्राई करेंगे। राइट।
तो सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होना चाहिए और वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन ऐसा चीज़ तो कुछ होती नहीं है, पर रिटर्न टेस्ट होता है आई थिंक एनालिटिकल। एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? उसका मतलब दे गिव वन टॉपिक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज अबाउट सोशल मीडिया और उसके इफेक्ट्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सॉर्ट ऑफ, मतलब ऐसे टाइप ही होता है, बट या वो था। हाँ, तो अभी आपकी जर्नी के ऊपर आते हैं कि आपका 1 साल आसपास हो चुका है, अभी आप समर इंटर्नशिप में हैं, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा था IIM अहमदाबाद का? लर्निंग्स क्या थी अभी तक की? ओके, सो लर्निंग्स, मैंने प्रेप कोर्स में ज्वाइन किया था जो स्टार्ट्स अराउंड 2 और 3 जून। तो उस टाइम प्रेप कोर्स में थोड़ा फ्री था, मतलब 14 to 15 days यू गेट द टाइम टू बॉन्ड विद द बैच, और मतलब वो सब चीज़ें होती है। और उसके बाद मतलब समवट हेक्टिक हो जाता है, फर्स्ट टर्म थोड़ा हेक्टिक रहता है, मेनी ऑफ द कोर्सेज कम, और मतलब कि टाइम बहुत जल्दी निकलता है। क्लासेस इतनी होगी नहीं, मतलब हमारा सैटरडे भी ऑफ रहता था, बट स्टिल इट वाज प्रीटी हेक्टिक, कितने सारे कोर्सेज एक साथ आ रहे हो, मतलब बहुत चीज़ें फास्ट हो रही थी। और उसके साथ ये भी नहीं है कि इट इज़ मोर मतलब कम्प्लीटली फोकस टुवर्ड्स एकेडमिक्स, उसमें आपको एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी होगी, मतलब यलगार होता है, PGP 1 वर्सेस 2, उसके बाद टी नाइट आती है जो कि सेक्शन वॉर्स टाइप होती है, और उसके बाद मेनी ऑफ द इवेंट्स मतलब साइमल्टेनियसली चलते हैं, केस कॉम्पिटिशन्स आएंगे, क्लब रन होती है। तो मतलब दीज आर सम ऑफ द मेमोरीज, और मतलब एक्सपीरियंस है कि यू लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, कि किस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ मैं, वांट टू फोकस मोर ऑन एकेडमिक्स, वो चूज़ करने का रहता है। और मतलब वही चीज़ें कि बैलेंस कर रहे हैं हम सब चीज़ें। राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि IIM अहमदाबाद जाने के बाद सिर्फ हमें वहाँ पे पढ़ाई एकेडमिक पे फोकस करना रहता है, पर तरंग की बातों से ये लग रहा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी वहाँ पे बहुत सारा अहमियत है और बहुत सारा टाइम वहाँ पे डेडिकेट किया जाता है। तो एज मतलब बहुत मतलब मैंने एक ऐसा सुना है कि IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स है वो बहुत कम सोते हैं, या फिर उनकी जो स्लीपलेस नाइट रहती है, तो ये सच बात है? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फिक्स होता है उनका 11 बजे सोना है, मुझे 6 बजे उठना है, ऐसे भी होते हैं। बहुत सारे होते हैं जो मतलब कि फर्स्ट टर्म में 3-4 घंटे ही सोते हैं, वो भी होते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि जिसको किसी को वॉलीबॉल खेलना है तो वो खेल के आएगा, उसके बाद केस पढ़ेगा, ऐसा करेगा। तो वो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। पर मोस्टली ये बात सच ही है, देखने जाता हूँ। हाँ, पर मतलब वो मैनेज हो जाता है, यू फील। मतलब एक बार आप IIM अहमदाबाद में आ जाओ, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, बहुत कुछ मतलब सीखने मिला तरंग के साथ इंटर्नशिप के पीरियड के अंदर भी। तो थैंक यू तरंग फॉर गिविंग अ इंटरव्यू। और कुछ ऐसी एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे कि IIM अहमदाबाद में मतलब आपके साथ बहुत अच्छी हुई है, रेयर हुई है, या फिर? अच्छा, तो आई वुड से कि मतलब पीयर लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिटी यू गेट इन द बैच, की CAs होते हैं, मेडिकल्स आएंगे, डॉक्टर्स होंगे, उसके बाद लॉयर्स होंगे, इवन इफ यू लुक इनटू द FABM बैच BSc AG से लोग आएंगे, इफ यू लुक एट BTech फूड टेक्नोलॉजी से होंगे, आई माई सेल्फ आई एम फ्रॉम डेयरी टेक्नोलॉजी। उसके अलावा मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है बैच में, और वर्क एक्स वाले भी होंगे, 4 years वर्क एक्स के भी होंगे, फ्रेशर्स भी होंगे। तो यू गेट टू लर्न मोर फ्रॉम पीयर्स रेदर देन द क्लासरूम, आई वुड से। क्लासरूम में भी सीखने को मिलता है, बट पीयर्स जो लोगों से सीखते हो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड चीज़ है इसमें। राइट, क्योंकि पैन ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग स्टेट से, तो सीखने तो मिलेगा। तो फाइनल है, शूट डे 1 टेक 1 कौन है?